करंट अफेयर 2025 25 अप्रैल का है ये, जो आज की तारीख में रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहले मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसरो के पूर्व प्रमुख थे कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन, जो थे वो उनका निधन हो गया। ये 25 अप्रैल को आज के डेट में 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन बेंगलुरु में हो गया। 1994 से 2003 तक वो इसरो के प्रमुख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है, उसके प्रणेता रहे हैं, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। और इन्होंने पर्यावरण के लिए भी कुछ कार्य किया, जिसमें इनको वेस्टर्न घाट पर रिपोर्ट जो जारी करनी थी उसके लिए भी उन्होंने किया। PSLV और GSLV भास्कर 1 भास्कर 2 जैसे जो कार्यक्रम इसरो द्वारा चलाए गए, PSLV और GSLV रॉकेट का निर्माण इन्हीं के प्रमुख के रूप में जब ये इसरो में थे तभी हुआ। भास्कर 1 भास्कर 2 जो ज़मीन स्तरीय के सर्वेक्षण करने वाला सैटेलाइट होता है, उसका भी इनके निर्देशन में ही निर्माण किया गया। आइए दूसरा करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जिसमें रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय हुए। इससे पहले जो भारतीय हुए उनका नाम विराट कोहली है, आप लोग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद ये विश्व के 8वें नंबर खिलाड़ी हैं जो 12,000 रन पार किए हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है क्रिस गेल का, एलेक्स हेल का, शोएब मलिक का। फिर उसके बाद नाम आता है कियोन पोलार्ड का, फिर विराट कोहली, डेविड वार्नर, जस बटलर। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि MI बनाम सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मैच में बनाया। आइए अगला करंट अफेयर की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें है पाकिस्तान ने शिमला समझौता से को रद्द करने की घोषणा की। आप जानते ही हैं कि पहलगाम में जो पिछले दिनों में आतंकी हमला हुआ, उसको लेके भारत बहुत ही क्रोधित रुख अख्तियार किया हुआ है। भारत के द्वारा सिंधु नदी का जो समझौता 1960 में था उसको रद्द कर दिया गया। वीज़ा जो है पाकिस्तान के नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया, बाघा अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तान ने शिमला समझौता को रद्द कर दिया। शिमला समझौता के विषय में आइए हम लोग कुछ जान लेते हैं। शिमला समझौता 2 अक्टूबर 1972 को हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे और उधर से राष्ट्र प्रमुख के रूप में भुट्टो जी थे, जिनके तहत दोनों राष्ट्रों ने इस संधि के तहत दोनों राष्ट्रों ने द्विपक्षीय वार्ता का सिद्धांत अख्तियार किया कि दोनों पक्ष आपस में वार्ता करके किसी भी समस्या का समाधान कर लेंगे। सीमाओं का सम्मान करने की भी बात कही गई। फिर उसके बाद कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में न उठा के आपसी सहमति पर चर्चा के साथ उस पर समाधान ढूंढने की कोशिश की गई। युद्धबंदी थे जो 1971 की लड़ाई जो थी बांग्लादेश की अलग होने की, उसमें युद्धबंदी बनाए गए थे, उनको अलग करने मतलब उनको छोड़ने की चर्चा की गई। इसी के तहत पाकिस्तान और भारत के जो कैदी किसी तरीके से एक दूसरे के जेलों में बंद थे, उसको छोड़ दिया गया। RBI ने एक कोऑपरेटिव बैंक था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक के विषय में दृष्टि डालते हुए उसने जांच किया और उसमें पाया कि अपर्याप्त पूंजी और कमज़ोर आय की संभावना जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा न कर पाने के कारण इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया। अर्थात अब ये बैंक किसी भी तरीके की बैंकिंग सुविधाओं को देने में असमर्थ है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 को मनाया गया। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है।
इसी समय इसी तारीख को 2008 में मलेरिया दिवस के रूप में मलेरिया के खिलाफ WHO द्वारा अभियान चलाया गया, जिसको देखते हुए इसी तारीख को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की जो थीम थी, मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्प्रज्वलन के साथ शुरू की गई। देखिए, ध्यान देने वाली बात जो है, मलेरिया जो है वो 2 तरीके के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक तरीके के क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, और निम्नतम क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा लग जाती है, वहाँ पर मच्छर फैलते हैं, जिससे मलेरिया नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसका जो कारक होता है, जो परजीवी होता है, उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो मनुष्य के रक्त में प्रवेश करके WBC को ज़्यादा प्रभावित करता है। आइए हम लोग लास्ट जीके की तरफ चलते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, उसको देख लेते हैं। कुमार मंगलम बिड़ला जो हैं हमारे देश के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं। उनको आर्थिक प्रगति और उनकी दूरदृष्टि के लिए उन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। मुंबई के विले पार्ले हुआ में हुए एक समारोह में RSS के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत द्वारा इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।